देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं प्रश्नावली 2.1 का। हम लोग क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, भूमिका को पढ़ेंगे पहले कि 2.1 के अंतर्गत किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो देखिए, यहाँ पे हमने कुछ कंटेंट लिख रखा है। देखिए, बहुपद क्या है, हम जानेंगे कि बहुपद क्या है। बहुपद की हम परिभाषा को पढ़ेंगे, जैसे हम देखकर किसी भी बहुपद को, किसी भी व्यंजक को देख कर समझ पाएंगे बहुपद है कि नहीं। उसी के अंदर जब पूछेगा, कोई व्यंजक दिया रहेगा बहुपद के रूप में, पूछ लेगा कि इसमें बहुपद में पदों की संख्या क्या है, तो हम लोग पदों की संख्या को पढ़ेंगे। बहुपद के पदों के गुणांक, जो बहुपद के पद होंगे, किसी पर्टिकुलर पद के गुणांक को पूछ लेगा। बहुपद के घात, यानी बहुपद किस घात का है, इसको पढ़ेंगे। किसी भी घात के बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, जिनका क्वेश्चन हमें आगे प्रश्नावली 2.1 में मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहली चीज बहुपद क्या है। बहुपद की परिभाषा देखिए यहाँ पे लिखा गया है। हमने समय आप लोगों को बचाने के लिए कि कम समय में वीडियो छोटी ज्यादा लंबी ना हो, इसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है पहले से। एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसके पद जो हैं अचर तथा चर राशियों के गुणांक से बने हों, तथा चर राशि के घातांक जो हों पूर्ण संख्या में हो। मतलब कि कोई ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसके जो पद हों वह चर और अचर राशियों के गुणांक से बने हों, और जो उसमें चर राशि हो उसका जो घातांक हो पूर्ण संख्या के रूप में हो। यानी पूर्ण संख्या के रूप में, जैसे इस तरीके से w बराबर 0 1 2 3, इस तरीके से 0 से लेके उससे हर बड़ी संख्या घात के रूप में हो सकती है। चर राशि के घातांक पूर्ण संख्या में हो। अचर राशि के घातांक चाहे पूर्ण हो, अपूर्ण हो, परिमेय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चर राशि हो उसके जो घातांक हो पूर्ण संख्या में हो, तभी बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ax² प्लस bx प्लस c, यह क्या है, एक बहुपद है। ax² प्लस by प्लस c, यह भी एक बहुपद है। ax² प्लस by प्लस z, यह भी एक बहुपद है। तीनों एक बहुपद हैं। अब जहां पर क्या है, देखिए, जहां इन तीनों की बात कर रहा हूं, जहां a b c, a b c, इसमें भी a b c जो भी जहां जहां दिया गया है, a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हैं, यानी इनको हम लोग अचर कहेंगे। जो ए बी सी डी के रूप में दिए रहेंगे अचर राशि है। अचर राशि है यानी नॉन वेरिएबल, इसकी इंग्लिश होती है नॉन वेरिएबल, यह परिवर्तनीय नहीं होता, अचर राशि है। और जो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड जो है, यह क्या है, यह चर राशि है। चर राशि है, यह क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल है, यह कुछ भी हो सकती है, यह परिवर्तनीय है एक तरह से। तो बहुपद होने के लिए उनके पद जो हैं चर, यानी चर और अचर के गुणांक हों, और उनमें जो चर राशियां हों उनके जो घातांक हों पूर्ण संख्या के रूप में हो। यानी 0 1 2 3 4 इस तरीके से हों उनके घातांक, तो हम कहेंगे यह क्या है, बहुपद है। तो देखिए, यहां पर जो है तीन तरह के हमने बहुपद को लिखा, तीन बहुपद हैं। अब जहां पर बहुपद में ऐसा बहुपद जहां चर राशि, जो चर राशि हो एक हो, एक। अब जैसे देखिए, यहां पर जो चर है, चर एक्स वाई जेड के रूप में, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चर कितने चर हैं। जो आपका ये पहला वाला है, इसमें चर कितने हैं, सिर्फ एक, एक्स जो है यही चर है। तो एक्स चर है, तो एक्स जो है चर है, यहाँ पर भी एक्स जो है चर है। बाकी ए बी सी क्या है, अचर राशियां हैं। तो यहाँ पर जो ए वाला बहुपद दिख रहा है, इसमें सिर्फ एक ही चर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद, यह जो है आपका एक चर वाला बहुपद है।
अब देखिए यहाँ पर जो है चर राशियां कितनी हैं, एक x है, यह भी चर है, जो y है यह भी चर है, लेकिन क्या है, दूसरा चर है x। यहाँ पे देखिए x यहाँ भी दिया था, यहाँ भी दिया था, तो एक ही चर इस्तेमाल हुआ है हर जगह, तो एक चर वाला बहुपद हुआ। यहाँ पर क्या है, दो चर हैं, दो चर हैं, तो यह क्या हो गया, यह क्या है, दो चर वाला बहुपद, दो चर वाला बहुपद है यह। और अब देखिए यहां पर क्या दिया है, यहां पर x y z कितने चर हैं, तीन चर हैं, तीन तरह के चर हैं, तो जो यह होगा आपका तीन चर वाला बहुपद, तीन चर वाला बहुपद। अब ये तो हुए बहुपद कि देख पा रहे हैं आप, जो इनके पद हैं, जैसे यह क्या है, एक पद है, अचर और चर के गुणांक से बना, अचर और चर के गुणांक से बना। देखिए यहाँ पे c जो दिया गया है एक वास्तविक संख्या है, यहाँ पर क्या है, जैसे c को अगर हम इंटू एक्स की पावर 0 के रूप में लिख सकते हैं, तो x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, एक होता है, इसलिए यहाँ पे इसको x की पावर 0 दिखाया नहीं गया है। और यहाँ पे जो चर है x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0 यहाँ पे छिपा हुआ है। तो इस तरीके से आपका एक चर वाला बहुपद हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यानी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे चर दूसरा हो जा रहा है y, यहाँ पर दो ही चर दिए हैं, तो यहाँ पे x और y कुछ भी हो सकता है जिसकी पावर 0 है और छिपा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, x है, y है, z है, तीनों क्या है, अलग अलग चर हैं। तो देखिए हम क्या कहने जा रहे थे, पद, एक चर वाला बहुपद, इसमें एक चर इस्तेमाल हुआ है, तो एक चर जो इसका पद है, पद यही पद कहे जाते हैं। जैसे यह एक बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है, इसमें कितने पद हैं, तो तीन पद हैं, आप कहेंगे तीन पद हैं। तीनों पद जो हैं किससे बने हैं, अचर और चर के गुणांक से बने हैं, और जो अचर राशि है उसका घातांक क्या है, 2 है, एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर भी क्या है, पद जो है एक अचर और एक चर के गुणांक से बना है, जिसका घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, जो चर राशि है उसका घात क्या है, पूर्ण संख्या है। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, यहाँ पे x की पावर 0 छिपा हुआ है, और यह भी एक क्या है, चर और अचर के गुणांक से है, और चर के ऊपर जो है एक 0 के रूप में घात है, तो एक पूर्ण संख्या है। तो हम कहेंगे कि जो यह पूरी तरह से क्या है, बहुपद है। उसी तरीके से यह भी, लेकिन यहाँ पे दो बहुपद, दो चर इस्तेमाल हुए हैं x और y के रूप में, इसलिए यह दो चर वाला बहुपद है। और यहाँ पे x, y और z के रूप में तीन चर वाला बहुपद है यह। तो देखिए यहाँ पे हम इन दोनों को हमें नहीं पढ़ना है, इसको हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा था। इसका आपका जो यह 9th का सिलेबस है, इसमें आपका सिर्फ पढ़ना क्या है, एक चर वाले बहुपद को हम लोगों को पढ़ना है। तो एक चर वाले बहुपद में अचर और चर के गुणांक से बना है, और जो चर का घातांक है एक पूर्ण संख्या है। तो इस तरीके से हम लोग बहुपद को पहचानेंगे। एक चर वाले बहुपद को हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोगों ने बहुपद की पहचान आपको बता दिया। अब देखिए बहुपद को हमने पढ़ लिया, अब बहुपद के पद, अब देखिए हम इसको हटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अच्छे से साफ सुथरी कॉपी में नोट्स बनाते चलिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसको हटाएंगे। अब जैसे इस तरह के √3 अलग अलग हैं सभी, -√2, 2, -3, यह सभी क्या हैं, यह सभी एक अचर बहुपद के अंतर्गत आएंगे। अचर बहुपद के अंतर, इनके जो चर का घातांक है 0 है, ऐसे बहुपद जिनके चर का घातांक जो हो 0 हो, चर का घातांक 0 हो, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं √3 है, यहाँ पे x की पावर 0 छिपा हुआ है, तो घातांक क्या है, चर का घातांक क्या है, चर का घातांक 0 है। तो देखिए इसको क्या कहेंगे, यह सभी जो दिए गए हैं ये सब क्या हैं, चर के घातांक 0 हो तो उनको कहते हैं अचर बहुपद। यह सभी क्या हैं, अचर बहुपद, अचर बहुपद या शून्य घात वाले बहुपद कह सकते हैं आप, शून्य घात वाले बहुपद। अब यह सभी जो हैं यह क्या हैं, या तो अचर बहुपद हैं, अचर संख्याएं हैं, तो अचर बहुपद हैं, और यहाँ पे जो x जो चर राशि छिपी हुई है उसकी घात 0 है, तो शून्य बहुपद, शून्य घात वाले बहुपद भी इसको कहते हैं, शून्य घात वाले बहुपद। ठीक,
अब देखिए जो ये संख्या दी गई है 3x कामा लगा हुआ है अलग चीज है -√5x x/2 तो यह किस तरह का बहुपद है? तो इसको आप कहेंगे एक पदीय बहुपद है, एक पद वाले बहुपद। ये सब ऐसे बहुपद हैं जिनमें पदों की संख्या एक है। ठीक, और देखिए यहाँ पे क्या है 2x - 3 7x + 5 8x + 3। यहाँ पर पदों की संख्या कितनी कितनी है? एक और दो पद हैं, यहाँ पर भी दो पद हैं, दो पद हैं। तो इसको क्या कहेंगे? यहाँ कितने पद वाले हैं? दो पद वाले बहुपद हैं। ये जो हैं दो पद वाले बहुपद हैं, दो पद वाले बहुपद हैं। उसी तरीके से इन बहुपदों में देखिए 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3, तो तीन पद वाले बहुपद कहे जाएंगे, तीन पद वाले बहुपद हैं। ठीक, ये सभी क्या है? तीन पद वाले बहुपद हैं। अब देखिए तीन पद वाले बहुपद हो गए। इसी तरीके से जितनी पदों की संख्या रहेगी कहेंगे कि उतने पद वाले बहुपद हैं। अब हम लोगों ने पढ़ लिया बहुपद के पद। अब देखिए बहुपद के पदों के गुणांक क्या क्या होते हैं। देखिए तीसरा जो है बहुपद के पदों के गुणांक। जैसे ये बहुपद है आपका ax² + bx + c, इसी तरीके से 5x² + 3x 8x 9x³ + 8x + 3। देखिए ये सभी क्या है? बहुपद है। अब इसमें अगर पूछ ले बहुपद, ये क्या है? बहुपद है। पहली चीज बहुपद की पहचान क्या है? कि चर अचर के गुणांक से बना हो और चर का जो पावर्स हो और क्या हो? पूर्ण संख्या हो। तो सभी का जो पावर्स देखिए चर अचर के गुणांक से बने हैं और जो पावर्स हैं एक पूर्ण संख्या के रूप में है, तो बहुपद है, पहचान हो गई। अब बहुपद के पदों का गुणांक। अब जैसे x² का गुणांक, तो जो बहुपद का पद है x², इसका जो गुणांक है x² का गुणांक अगर पूछा जाए अगर पूरे में, तो आप कहेंगे x² का गुणांक, यहां पर क्या है? x² का गुणांक, तो आप कहेंगे x² का गुणांक जो है a है। a जो है x² का गुणांक है। यहां पर x² का गुणांक क्या है? तो यहां पे कहेंगे x² का गुणांक जो है 5 है। अब देखिए यहां पे x² कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है। तो देखिए अगर यहां पे अगर हम ऐसे मान ले कि 0 × x² कोई संख्या रही होगी, मान लीजिए रही होगी, जिसका जो गुणांक 0 था, इसलिए यह सब क्या हो गया? गुणा होके इसके बराबर 0 हो गया। तो 0 हो गया तो यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। तो यहाँ पे अगर x² का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है, x² ही नहीं दिख रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि कोई संख्या 0 रही होगी अचर राशि के रूप में, जिसमें x² जो रहा चर का स्क्वायर था, गुणा करने के बाद सब 0 हो गया था। तो यहाँ पे हम कहेंगे अगर यहाँ पूछेगा x² का गुणांक, तो अगर x² का गुणांक नहीं दिख रहा है तो हम कहेंगे x² का गुणांक यहाँ पर क्या है? 0 है। यहाँ पर x² का गुणांक क्या है? 0 है। अब देखिए यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर क्या है? 9x³ है, फिर +8x है +3। अगर यहाँ पर भी x² का गुणांक अगर पूछा जाएगा, x² का गुणांक, तो यहाँ पे x² कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका भी मतलब क्या हुआ? कहीं पे 0 × x² अगर रहा होगा बाय द वे, तो उसका जो गुणांक 0 था, इसलिए पूरी वैल्यू 0 हो गई थी। तो यह क्या होगा? यहाँ पर भी हम कहेंगे x² का गुणांक क्या है? 0 है। x² का गुणांक यहाँ पर a है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है? x² का टर्म कहीं दिया नहीं है, तो इसका मतलब उसका गुणांक 0 है। यहाँ पर भी नहीं दिया गया है, तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका भी गुणांक x² का गुणांक क्या है? 0 है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ x² का ही पूछे, x³ का गुणांक पूछ सकता है, x का गुणांक पूछ सकता है, x⁻0 का गुणांक पूछ सकता है। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए जो चौथा टर्म यहाँ पे दिया गया है बहुपद के घात। बहुपद के घात, किसी भी बहुपद का जो घात होता है, जो सबसे अधिकतम घात होता है, वही बहुपद का घात कहलाता है। जैसे ax⁻³ + bx⁻³
स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए यह क्या है, एक बहुपद है। यहां हमने पहले से ही मान लिया था ए बी सी डी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, अचर राशियां हैं, और यक्स जो है क्या है, चर राशि है। और चर राशियों का जो घातांक है एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे हम बार बार चीजों को बता रहे हैं कि अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक्स की पावर 0 छिपा हुआ है। ठीक, तो यह एक क्या है, बहुपद है, 4 पदों वाला बहुपद है। 4 पदों वाला क्या हो गया, बहुपद है। अब कह रहा है कि बहुपद के घात, तो जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। जैसे यहाँ पे अधिकतम घात क्या है, 3 है, अधिकतम घात 3 है, तो इसको आप कहेंगे कि त्रिघात वाला बहुपद, त्रिघात वाला बहुपद, यह जो है आपका त्रिघात वाला बहुपद है। अब जैसे एक एग्जांपल को हम और लेते हैं, जैसे 8x की पावर 7 प्लस 6x प्लस 3, यह किस घात का बहुपद है? तो आप क्या कहेंगे, तो मैक्सिमम घात जो होती है उसी घात की बहुपद कहलाती है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम घात 7 है, तो यह क्या हो गया, यह किस तरह का बहुपद है? तो आप कहेंगे 7 घातों वाला बहुपद, 7 घातों वाला बहुपद। तो जो अधिकतम घात होता है उसी घात की बहुपद को कहा जाता है। तो इसको भी हम हटा रहे हैं। देखिए अब एक चीज यहाँ पे जो दिया गया है लास्ट आपका, किसी भी घात के बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, पदों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो एक चीज यहाँ पे और समझ लीजिए, एक होता है मानक बहुपद, उसी को कहते हैं। जैसे देखिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, या तो फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या तो ax प्लस b। इस तरह से ये सभी क्या है, मानक बहुपद तभी कहलाते हैं जिनमें जो चर राशियों के घातांक होते हैं या तो बढ़ते हुए क्रम में रहे या तो घटते हुए क्रम में। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, घटते हुए क्रम में है कि नहीं, चर राशि x है, इसके जो पावर्स हैं घटते हुए क्रम में 3 2 1 0 2 1 0 1 और 0। तो इस तरीके के बहुपद को क्या कहते हैं, मानक बहुपद कहते हैं। अब कह रहा है किसी भी घात के बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो जितनी अधिकतम घात होती है उससे एक अधिक पद होते हैं। जैसे देखिए क्या है, त्रिघात वाला बहुपद है, तो इसमें अधिकतम पदों की संख्या कितनी हो सकती है, 4, 1 2 3 4। अधिकतम पदों की संख्या कितनी हो सकती है, 4। देखिए वैसे तो 4 से कम भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम 4 ही हो सकता है, 4 से अधिक नहीं हो सकता। और हमने क्या कहा, मानक बहुपद जो होता है इसी फॉर्म में होता है। बाकी बहुपद तो यह भी है, यह भी त्रिघात का बहुपद है, लेकिन यह मानक बहुपद नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही पद हैं। तो मानक बहुपद तभी होता है जब इस फॉर्म में होता है। ठीक, तो अधिकतम पद कितने हो सकते हैं, 4। अब देखिए यहाँ पे द्विघात का बहुपद है, अधिकतम घात क्या है, 2 है, अधिकतम घात 2 है और मानक रूप में है, तो इसके अधिकतम पद कितने हो सकते हैं? तो आप कहेंगे 3। यहाँ पे 2 पद हैं, तो अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो कितने पद हो सकते हैं, 2। मतलब घात से एक अधिक पद हो सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक, तो इस तरीके से। और देखिए जितनी घात का बहुपद रहता है उसी को उतनी घात वाला बहुपद पढ़ते हैं। जो अधिकतम घात होती है उसी की घात का बहुपद कहते हैं। अब जैसे जिसका अधिकतम घात 1 होता है उसको हम लोग रेखीय बहुपद कहते हैं। जैसे ax प्लस b के रूप में जो दिया गया है, यहाँ पर अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो इसको क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद है, रेखीय बहुपद है। तो इस तरीके से 1-2 एग्जांपल को अगर हम और लें, जैसे 5x प्लस 3 क्या है, यह किस तरह का बहुपद है, यह भी एक रेखीय बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात क्या है, 1 है। 7x प्लस 8 अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो यह भी क्या है, रेखीय बहुपद है। ठीक, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स कर लीजिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली के क्वेश्चन को लगाएंगे। अगर इस वीडियो को अच्छे से आप लोग वॉच कर लेंगे तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को।
तो आप लोग हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।